चलिए, कैसे हैं आप सब? ठीक है। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू? स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़ लिया था हम लोग। आज पढ़ना है सदिशों के जोड़ के नियम, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, समानांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पहला है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था बाबू, थोड़ा पीछे से देख लेते हैं एकदम आराम से, थोड़ा सा पीछे से देखेंगे। हमने पढ़ा था सदिश तथा अदिश राशि, सदिश तथा अदिश राशि, जिसमें दिशा हो उसे सदिश राशि कहते हैं, जिसमें दिशा ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे हमने पूरा बताया था, वेग, संवेग, आवेग, कोणीय वेग, ये क्या है? सदिश राशि की उदाहरण है। और सदिश राशि बीजगणितीय नियमों का पालन नहीं करता है, ये पढ़े थे हम लोग। आगे पढ़े थे अदिश राशि स्केलर एंड स्केलर क्वांटिटी, वैसी राशि है जिसमें दिशा ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं। यह साधारण बीजगणितीय नियमों का पालन कर लेता है। कैसे करता है हमने बताया था, ठीक है। अगला रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का निरूपण, ये भी हमने बताया था, सदिशों का निरूपण, ठीक है बाबू। कैसे सदिश को निरूपित किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों के जोड़ के नियम। बाबू, सदिशों का जो जोड़ का नियम है वो दो तरीक़ा से होता है। एक होता है त्रिभुज और एक होता है समानांतर चतुर्भुज। एक त्रिभुज का नियम और दूसरा होता है समानांतर चतुर्भुज। बाबू, तो त्रिभुज का नियम क्या है? आपका आउट ऑफ सिलेबस है, उससे कहीं एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, एक भी प्रश्न नहीं आता है। तो इसलिए क्या करते हैं कि त्रिभुज का नियम नहीं पढ़ते, उसका कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए उसकी पढ़ाई नहीं करते। हम लोग डायरेक्ट चलेंगे समानांतर चतुर्भुज का नियम पे, समानांतर चतुर्भुज का नियम पे चलेंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता है यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे के थीटा कोण पर हो तो उसके परिमाण का परिणाम क्या होगा। तो बाबू, समानांतर चतुर्भुज के जोड़ के नियम, जो सदिश का जोड़ का नियम है, वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। कहते हैं दो सदिश राशि, दो सदिश ए और बी एक दूसरे के थीटा कोण पे है, तो ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं, एक दूसरे के किस कोण पे है? थीटा कोण पे है। तो क्या कहता है, इसका परिमाण जो है, इसका परिमाण का परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट, क्या? रिजल्ट निकालना है। क्या बाबू? परिमाण का क्या कहता है? परिणाम। तो रिजल्ट को रिजल्टेंट कहते हैं बाबू। इसका रिजल्टेंट क्या निकालना है? परिमाण का परिणाम निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो बाबू, रिजल्टेंट बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। समानांतर चतुर्भुज के जोड़ के नियम, जब सदिशों को जोड़ा जाता है तो जोड़ने के लिए इसका एक फार्मूला आता है, रिजल्टेंट आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रिजल्टेंट का मतलब होता है बाबू परिणाम, इसका अर्थ होता है बाबू परिणाम। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? परिणाम, ठीक है बाबू। रिजल्टेंट का अर्थ क्या होता है? परिणाम, ठीक। क्या कहता है? दो सदिश एक दूसरे को किस कोण पे काटे? थीटा कोण पे काटते हो। जब थीटा कोण पे काट रहा हो तो इसका परिणाम का परिणामी क्या हो जाएगा बाबू? रिजल्टेंट आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है बाबू। आगे बढ़े। अब देखिए इस पे फॉर्मूला पे सवाल कैसे बनेगा, आगे बढ़ेंगे। पहले ये लिख लीजिए, अगर दो सदिश राशि ए और बी एक दूसरे के थीटा कोण पे काटे तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है, रिजल्टेंट आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक सवाल हम बनाएंगे और एक आप लोग को बनाना है, ठीक है बाबू। चलिए, सवाल है
कि 10 न्यूटन का बल उत्तर के दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल पूरब दिशा में कार्य करता है तो इनके बीच का परिणामी बल ज्ञात करें। अभी हमने बताया था बीच का परिणामी बल का रिजल्टेंट पूछ रहा बाबू कि रिजल्टेंट इसका बताया, क्या बता रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट बराबर हमने फार्मूला लिखा था कि ए स्क्वायर अंडर रूट रिजल्टेंट आर बराबर, अभी हमने फार्मूला लिखा कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या लिखा था बाबू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब कहता है कोई वस्तु है, ठीक है, इस वस्तु पे एक बल कार्य कर रहा है कहाँ, उत्तर के दिशा में। आप लोग जानते हैं बाबू उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तो एक बल उत्तर की दिशा में काम कर रहा है, कितने न्यूटन का, तो 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का बल क्या कर रहा है, बल का कहाँ काम कर रहा है, उत्तर के दिशा में। और एक बल 5 न्यूटन का है जो पूरब दिशा की ओर काम कर रहा है। तो इसके बीच के परिणाम पूछ रहा है बाबू, क्या पूछ रहा है, रिजल्टेंट पूछ रहा है। रिजल्टेंट आर बराबर, अभी हमने फार्मूला बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बाबू, तो इसका अब देखिए यहाँ पे इसका और इसका बीच का कोण कितना का हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री का होगा। कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा ना। तो अब फार्मूला पे बैठा दे और सवाल सॉल्व। अब देखिए ए इसको मानिए या इसको मानिए, बी इसको मानिए या इसको मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को मान लीजिए। तो मान लीजिए ए इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं। ठीक है बाबू, अब यहाँ पे हम फार्मूला पे बैठा देंगे रिजल्टेंट आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर का मान 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुने 10 गुने 5 कॉस थीटा का मान कितना बाबू, 90 डिग्री। ठीक है, तो अब बताइए कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, 0 होता है। तो ये सारा का 0 कर देगा। तो रिजल्टेंट आर बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये सारा का 0 कर देगा 0। तो रिजल्टेंट आर बराबर हो जाएगा बाबू अंडर रूट 125, यही ना। तो रिजल्टेंट आर बराबर हो जाएगा बाबू 5√5 न्यूटन। क्या हो जाएगा इसका आंसर। किसी भी न्यूमेरिकल को आप ऐसे अगर पूछ दे कि दो बल उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में काम कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट पूछे, परिणामी पूछे, जब भी परिणामी रिजल्टेंट पूछे बाबू, उसका रिजल्ट निकालने का पूछे, बीच का परिणामी पूछे, तो एक ही फार्मूला याद करना है। कौन सा फार्मूला रहेगा बाबू, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है बाबू, आगे बढ़े, ये आप लोग लिख लीजिए। अभी एक सवाल आप लोग को बनाना है। ये सवाल था कि 10 न्यूटन का बल उत्तर दिशा में तथा 5 न्यूटन का बल पूर्व दिशा में कार्य करता है, तो इनके बीच का परिणामी बल ज्ञात करें। क्या बाबू, इसके बीच के परिणामी बल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसके बीच के परिणामी बल पूछ रहा है। हो जाएगा बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल आप लोग को बनाना है। ठीक है, थीटा का मान अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे। चलो आप लोग का कहना है, आप लोग बनाइए, यहाँ हम थीटा का मान लिख देते हैं। कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, कॉस 90 डिग्री बराबर 0, कॉस 120 डिग्री बराबर -1/2 और कॉस 180 डिग्री बराबर -1। चलिए बनाइए आप लोग, फटाफट बनाइए। चलिए बाबू, ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके बनाइए और हम बना देते हैं। क्या पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु का पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा। परिणामी मतलब क्या होगा, परिणाम।
किसी का परिणाम क्या होता है, रिजल्ट। परिणाम मतलब क्या होता है बाबू, रिजल्ट, मतलब उसका रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वस्तु है बाबू, यहीं पे लिख लेते हैं, एक वस्तु है, इस पे कह रहा है क्या, एक वस्तु पे क्या कर रहा है कि 3 न्यूटन का बल्ब पूरब दिशा में लगता है, 3 न्यूटन का बल्ब पूरब दिशा में लगता है और 4 न्यूटन का बल्ब उत्तर दिशा में लगता है, 4 न्यूटन का बल्ब उत्तर दिशा में लगता है। तो इसका बीच का परिणामी पूछ रहा है, तो थीटा का मान 90 डिग्री बाबू, और इसका रिजल्टेंट हमको पता नहीं, क्या पूछ रहा है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, क्या होगा, इसका रिजल्टेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट R बराबर हमने अभी फॉर्मूला बताया है कि √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, क्या बाबू, 2ab cos थीटा। अब यहाँ मेरी बातों को समझिए थोड़ा सा, हमने यहाँ कॉस सारे 180 डिग्री तक का मान लिख दिया, 180 डिग्री तक का मान इसलिए लिखा है कि आगे 180 तक काम आने वाला है। ठीक है बाबू, इसलिए हमने क्या किया, कॉस 180 डिग्री तक का मान लिख दिया। अब इस पे फॉर्मूला बैठा दें, या हमने बताया ए इसको मानिए या इसको मानिए, बी इसको मानिए या इसको मानिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ रिजल्टेंट R बराबर √ लिख लेंगे, a के स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना 90 डिग्री, कॉस कितना बाबू 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट R बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस, अब यहाँ देखिए 90 डिग्री का मान 0 रखे तो ये सबको 0 कर देगा बाबू, सबको कर देगा, तो यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट R बराबर √25। तो रिजल्टेंट R कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन आ जाएगा ना, 5 न्यूटन बाबू। अब यहाँ देखिए बाबू कि जो थीटा का मान है, जो रिजल्टेंट है, क्या बाबू रिजल्टेंट है, वो ए बी पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। फिर से मेरी बात समझिए, हमने बताया यहाँ परिणामी किस पे डिपेंड करता है, ए बी पे डिपेंड नहीं करता बाबू, यहाँ थीटा पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए यहाँ थीटा 120 डिग्री हो तो कितना हो जाएगा, -1/2, और -1/2 से इस सारे में गुना होगा तो इसका परिणाम बदल जाएगा। अगर थीटा का मान 60 डिग्री हुआ तो 60 डिग्री का मान रखेंगे 1/2 तो इसका सारा मान बदल जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट R का जो मान है वो ए बी पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस पे डिपेंड करता है बाबू, थीटा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। अगर थीटा मिनिमम हुआ तो रिजल्टेंट R का मान मिनिमम होगा, क्या हुआ सर, अगर थीटा का मान मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट R का मान क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यहाँ पे देखेंगे हमने क्या बताया कि किसी भी रिजल्टेंट R मतलब किसी भी परिणाम का जो परिणाम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बाबू, थीटा पे डिपेंड करता है। तो ये आप लोग लिख लिए, आगे बताते हैं। चलिए इसको क्लीन करते हैं, आगे समझिए। समझने के लिए पहले आप लिख लीजिए कॉस टैन, कॉस साइन कॉस और टैन का मान लिख लीजिए। अरे साइन कॉस और टैन, बस बाबू इतना 3 याद रखना है। इतना 3 याद रखना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा बाबू, अरे 45 डिग्री नहीं लिखा है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, चलिए साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। ठीक है, साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2 और 90 डिग्री बराबर 0, सॉरी 90 डिग्री बराबर 1। अब देखिए यही क्या कॉस थीटा में पलट जाएगा, तो कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2
2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0 डिग्री। अब tan में आएगा tan थीटा 0 डिग्री बराबर 0, ठीक है बाबू। 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री बराबर 1 और 60 डिग्री √3 और 90 डिग्री इन्फिनेटिव। cos थीटा का मान बाबू 120 तक याद करना है। रिजल्टेंट में क्या करना है, cos थीटा का मान कितना तक याद करना है, 120 तक याद करना है, ठीक है बाबू। चलिए इसका पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। हटाते हैं। अब देखिए हमने क्या कहा, रिजल्टेंट r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्या बताया, 2ab cos थीटा। हमने कहा मान लीजिए a बराबर मान लेते हैं 10, b बराबर मान लेते हैं 8, ठीक है बाबू, और थीटा का मान पता नहीं, वाट मान लेते हैं। रिजल्टेंट r बराबर वाट मान लेते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो रिजल्टेंट r का वैल्यू होता है बाबू a b पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बाबू, थीटा पे। अगर थीटा का मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री हुआ थीटा का मान, तो ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 10 दूनी 20 8 160 गुणे 1। अब क्या आपको लग रहा है कि यहाँ रिजल्टेंट का मान बदल गया कि नहीं? अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि रिजल्टेंट r का मान मिनिमम होगा कि मैक्सिमम, वो किस पे डिपेंड करेगा बाबू, थीटा पे। अतः हम यहाँ कह सकते हैं, हम यहाँ कह सकते हैं कि थीटा का मान मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, ये नहीं। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि रिजल्टेंट r का मान मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये थीटा पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है बाबू, थीटा पे निर्भर करता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट r का मान मिनिमम होगा कि मैक्सिमम, वो किस पे डिपेंड करता है बाबू, थीटा पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो थीटा पे कैसे डिपेंड करता है ये आगे चलेंगे। इसको हटाएं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो परिणामी अधिकतम होगा। जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो परिणामी क्या होगा, अधिकतम होगा। हमने पीछे बताया कि रिजल्टेंट r का मान क्या होता है बाबू, a b पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड किस पे पड़ता है कि थीटा का मान कितना हो, वो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए हम रख लेते हैं, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो परिणामी अधिकतम होगा। तो अब कहेंगे सर थीटा बराबर 0 डिग्री तो परिणामी कैसे अधिकतम होगा? तो देखिए बाबू, हमने रिजल्टेंट r बराबर क्या फॉर्मूला लिखा था, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्या लिखे थे? अब इसको बैठाइए। रिजल्टेंट r बराबर लिखिए बाबू √a² प्लस b² प्लस 2ab और थीटा का मान कितना बाबू, 0 डिग्री, तो क्या cos 0 डिग्री। रिजल्टेंट r बराबर हो जाएगा बाबू √a² प्लस b² प्लस 2ab। अब बताइए बाबू cos 0 डिग्री का मान, पीछे कॉपी में देखिए तो cos 0 डिग्री का मान हमने क्या लिखा है, 1। cos 0 डिग्री का मान क्या, तो रिजल्टेंट r बराबर हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab। अब बताइए बाबू ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो रिजल्टेंट r बराबर √a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे रूट कटेगा तो रिजल्टेंट r बराबर क्या हो जाएगा बाबू, a प्लस बी। a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। तो रिजल्टेंट r का मान
कितना हो जाएगा, अधिकतम में a प्लस बी हो जाएगा। अगर अधिकतम में देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, कहाँ पे 0 डिग्री। थीटा बराबर अगर 0 डिग्री माने तो रिजल्टेंट r का मान क्या हो जाएगा, a प्लस बी। तो अधिकतम मान होगा कैसे बाबू, तो हमने बताया है कि cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 और cos 180 डिग्री का मान -1। तो cos थीटा का मान जब भी होगा तो 1 और -1 के बीच में ही होगा। cos थीटा का मान जब भी होगा तो कहाँ होगा, 1 और -1 के बीच में होगा। देख लीजिए cos 0 डिग्री बराबर 1 और cos 180 डिग्री बराबर -1। तो अगर थीटा का मान 0 डिग्री हो तो cos रिजल्टेंट r क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या हो जाएगा बाबू, अधिकतम। अगर थीटा का मान 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बाबू, न्यूनतम। न्यूनतम तो यहां पे r मैक्सिमम कर सकते हैं बाबू, r मैक्सिमम आर मैक्सिमम रिजल्टेंट मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। अभी इस पे हम क्या करेंगे बाबू, एक सवाल बनाएंगे, ठीक है। तो जब भी पूछे अगर थीटा का मान अधिकतम किस पे होगा तो रिजल्टेंट a प्लस बी पे। थीटा का मान अधिकतम किस पे होगा तो रिजल्टेंट a प्लस बी पे। क्यों, क्योंकि थीटा का मान 0 डिग्री बराबर 1। cos थीटा का मान जब भी होगा, फिर बात बार बार बोल रहे हैं बाबू कि cos थीटा का मान जब भी होगा तो क्या होगा, 0 और -1 के 1 और -1 के बीच में होगा। जब होगा तो क्या होगा, 1 और -1 के क्या होगा बाबू, बीच में होगा। 1 और -1 के बीच में। थीटा का मान जब भी होगा तो कहाँ होगा, 1 और -1 के बीच में होगा, ठीक है। तो थीटा का मान सबसे अधिकतम कितना डिग्री पे होगा, 0 डिग्री पर। थीटा का मान सबसे न्यूनतम कितना डिग्री पे होगा तो 180 डिग्री पर। थीटा का मान सबसे अधिकतम 0 डिग्री पे और सबसे न्यूनतम कितना डिग्री पे होगा, 180 डिग्री पे। किसी भी चीज का बाबू मान न्यूनतम से कम और अधिकतम से ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता। किसी भी चीज का मान न्यूनतम से कम और अधिकतम से ज्यादा हो सकता है, नहीं ना हो सकता है, ठीक है बाबू। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ले लिए, अब आगे देखिए बाबू। जब थीटा का मान 180 डिग्री पे हो, 180 डिग्री पे हो तो परिणामी न्यूनतम होगा। तो आप कहेंगे सर आपने तो बता दिया कि थीटा का मान 0 डिग्री पे होगा, तो थीटा का मान 0 डिग्री पे होगा तो परिणामी कितना होगा, अधिकतम होगा। अगर थीटा का मान 180 डिग्री पे होगा तो परिणामी न्यूनतम कैसे होगा वो बताइए। तो चलिए बाबू, रिजल्टेंट आर मिनिमम बराबर क्या फॉर्मूला लिखा हमने, a² + b² + 2ab cos थीटा, यही ना लिखा बाबू। तो आर मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, a² + b² + 2ab और cos कितना डिग्री, 180 डिग्री, यही ना बाबू, cos 180 डिग्री। तो यहाँ पे r मिनिमम बराबर √a² + b² + 2ab -1। थीटा का मान cos 180 डिग्री का मान -1 होगा बाबू। तो रिजल्टेंट मिनिमम बराबर आर मिनिमम बराबर हो जाएगा बाबू √a² + b² प्लस ये क्या हो जाएगा, इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा -2ab। अब देखिए बाबू, a² + b² - 2ab किसका फॉर्मूला है, सब लोग बताइए किसका फॉर्मूला है। तो √a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है बाबू। स्क्वायर से रूट हटा तो आर मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, a - b। जब कहाँ थीटा बराबर 180 डिग्री हो तब। तो हमने पीछे क्या बताया, अगर रिजल्टेंट आर का सबसे अधिकतम मान किस पे होगा तो 0 डिग्री पे और सबसे न्यूनतम मान किस पे होगा 180 डिग्री पे। आ रहा समझ में मेरी बात बाबू। थीटा का मान
रिजल्टेंट आर का मान सबसे अधिक किस पे होगा? तो 0 डिग्री पे। और सबसे न्यूनतम कब होगा? तो 180 डिग्री पे। किसी भी चीज का मान बाबू न्यूनतम से कम और अधिकतम से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे हम ये पेन है, ठीक है, इसको कट 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 काटते काटते एकदम न्यूनतम कर दिया, एकदम न्यूनतम से न्यूनतम एकदम छोटा कर दिया। अब उससे छोटा नहीं हो सकता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। क्या उससे छोटा आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और हमने क्या कहा? किसी भी चीज का मान या वैल्यू क्या होता है? न्यूनतम से कम, मतलब बहुत न्यूनतम से कम आप कर सकते हैं, और अधिकतम से ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो किसी भी चीज का मान न्यूनतम से कम और अधिकतम से ज्यादा नहीं होगा। तो cos थीटा का मान हमने क्या बताया? cos का मान 1 और -1 के बीच में रहेगा। cos थीटा का अधिकतम मान कितना? 1, और न्यूनतम मान -1 से कम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। रिजल्टेंट आर में, परिणामी में cos थीटा का मान कितना? 1 से ज्यादा और -1 से कम कभी नहीं हो सकता। ठीक है बाबू, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे की सवाल क्या है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ठीक, चलिए आगे का सवाल है बाबू, ये आप नोट करके लिख लीजिए। हमने भी बताया कि कोई भी चीज का मान रेंज, कोई भी चीज का रेंज मिनिमम से कम तथा मैक्सिमम से ज्यादा होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कोई भी चीज का मान मिनिमम से कम और मैक्सिमम से ज्यादा होगा? कभी नहीं होगा। लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बाबू, ये सवाल है। सवाल क्या है बाबू कि 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल का परिणाम कभी नहीं होगा। 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का बल है, उसका परिणामी कभी नहीं होगा। क्या पूछ रहा है? फिर से समझिए, क्वेश्चन समझिए। दो बल है, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन का दो बल है, जिसका रिजल्टेंट कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तो क्या नहीं होगा, इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अगर मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि क्या नहीं होगा। क्योंकि हमने पीछे क्या बताया कि किसी भी चीज का मान मिनिमम से कम और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होगा। तो इसका मान मिनिमम और मैक्सिमम निकाल ले, तो आर मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा बाबू? आर मैक्सिमम बराबर, अभी हमने फॉर्मूला लिखाया, a प्लस बी। किसी को इसको ए माने इसको बी माने कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। तो आर मैक्सिमम बराबर a प्लस बी। तो आर 10 प्लस 5 तो क्या हो जाएगा बाबू? 15 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब आर मिनिमम निकालेंगे। आर मिनिमम बराबर निकालेंगे a माइनस बी। अब निकालिए 10 माइनस 5, कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। अब हमने क्या बताया कि किसी भी चीज का मान न्यूनतम से कम और अधिकतम से ज्यादा होगा, अधिकतम से ज्यादा नहीं होगा। तो यहां देखिए क्या कहता है, 10 न्यूटन का बल और 5 न्यूटन का बल को एक परिणामी कभी नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? तो क्या इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 15 हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 और 15 के बीच में क्या हो सकता है? इसका परिणामी निकल सकता है। लेकिन 5 से पहले, 5 से कम क्या इसका परिणाम निकलेगा? नहीं, क्योंकि इसका न्यूनतम मान कितना है बाबू? इसका न्यूनतम मान 5 न्यूटन है और इसका अधिकतम मान कितना है? 15 न्यूटन है। तो हमने क्या बताया, कभी भी किसी चीज का न्यूनतम मान से भी कम मान नहीं होता है और अधिकतम मान से भी ज्यादा मान नहीं होता है। तो इसका मान क्या होगा? इसका आंसर आप लोग समझ गए होइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। 8 न्यूटन दिया बाबू, क्या 15 और 5 के बीच में 8 नहीं आता है? आता है, नहीं होगा। 15 न्यूटन आया है, ये भी नहीं होगा। 12 न्यूटन, ये भी नहीं होगा। क्या इसका आंसर होगा? 3 न्यूटन। क्या देखिए क्या पूछ रहा है, 10 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल का परिणामी कभी नहीं होगा। यह नहीं पूछा है कि होगा, कभी नहीं हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता है? 3 न्यूटन हो सकता है, कभी नहीं होगा। क्या है कि इसका न्यूनतम मान 5 न्यूटन है और अधिकतम मान 15 न्यूटन है, इसीलिए इसका न्यूनतम मान 3 कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 3 न्यूटन। आया समझ में? तो अगला सवाल आप लोग बनाएंगे, अगला सवाल आप लोग बनाएंगे। चलिए हटा इसको, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए
अब देखिए, यदि किसी वस्तु पर, वास्तु लिखा गया बाबू, उसको वस्तु कर दीजिए। यदि किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है तो निम्न में से कौन सा परिणामी का परिणाम नहीं होगा? इसका परिणामी नहीं होगा बाबू, यहाँ पे लिख लीजिए, परिमाणी का परिणाम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? परिणाम नहीं होगा। कौन सा इसका परिमाणी का परिणाम नहीं होगा? ठीक है, बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए और हम बताते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया कि किसी भी चीज का मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम नहीं होगा। तो रिजल्टेंट आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी और आर मैक्सिमम बराबर, आर मैक्सिमम क्या निकाल लेते बाबू, आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी। क्या? तो ए का मान कितना है बाबू? 3 मान लीजिए, 4, तो 3 ही मान लेते हैं। 3 + 4 बराबर 7। आर मैक्सिमम कितना हो गया? 7। आर मिनिमम 3 - 4 -1। कभी भी बाबू माइनस में इसका मान नहीं रखना है तो क्या कर देंगे? इसको प्लस बना लेंगे। कभी भी इसका मान माइनस में नहीं रखना है तो क्या कर लेंगे? प्लस बना लेंगे। तो अब देखिए, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर आरोपित हो रहा है तो इसका मान कब कब हो सकता है? तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 तक हो सकता है। 1 और 7 के बीच में इसका मान हो सकता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा मान नहीं हो सकता? इसका परिमाण का परिणामी क्या नहीं होगा? इसका मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट क्या होगा? तो क्या नहीं होगा? तो यहां देखिए फिर से क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा है तो निम्न में से कौन इसका परिमाणी का परिणाम नहीं होगा? तो यहां देखिए, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 8 नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मिनिमम मान कितना है? 1 और मैक्सिमम मान कितना है? 7। तो जब भी होगा इसका मान तो 1 और 7 के बीच में ही होगा, लेकिन इसका मैक्सिमम मान 8 नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बाबू, दो बल जिनका मान समान है, यदि इनका परिणामी भी समान हो जाए तो इसका बीच का कोण ज्ञात करें। अब देखिए, कुछ नहीं बाबू, बस समझ की थोड़ी सी फेरी है। अब सोचिए, दो बल जिसका मान समान हो, दो बल जिसका मान समान हो और उसका परिणाम भी समान हो, मतलब उसका रिजल्टेंट भी समान हो, तो उसका थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए, दो बल क्या बाबू? ए और बी है और उसका रिजल्टेंट क्या है? आर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो बल जिसका मान समान हो, तो ए बराबर बी और बी बराबर ए। दो बल जिसका मान समान हो और उसका रिजल्टेंट भी समान, उसका रिजल्टेंट भी समान हो, तो ए बराबर बी बराबर आर। तो पूछ रहा है कि थीटा बराबर व्हाट? पूछ रहा है कि थीटा बराबर क्या होगा? फिर से समझिए, क्वेश्चन समझ लीजिए, बस आंसर बन गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो बल जिनका मान समान है, दो बल जिसका मान समान है और उसका संयोग ऐसा है कि उसका रिजल्ट भी समान है, तो उसका थीटा का मान क्या होगा? तो चलिए निकाले बाबू। अगर मान लीजिए इसको x मानते हैं तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। अगर कोई भी मान सकते, कुछ भी अंक मान सकते, 2 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, लेकिन मानेंगे तो सबको एक ही मानेंगे, लेकिन हम x ही मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्या बाबू? तो दो बल जिनका मान समान है तो सारा समान है, तो x माने, a को x माने तो b को भी x मानना पड़ेगा और r को भी x मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप फार्मूला पे बैठा दे, रिजल्टेंट r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। ठीक है बाबू? तो हमने क्या माना? r का x माना, तो √x² + x² + 2x गुने x cos थीटा, यही ना बाबू? अब फिर चलिए, x बराबर √, एगो x² एगो x², 2x² होगा बाबू,
प्लस 2x² कितना cos थीटा। अब x बराबर अंडर रूट 2x² कॉमन ले ले, 2x² कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा, यही ना बाबू। अब इसको ऊपर ले लेते हैं, x बराबर अंडर रूट क्या होगा 2x² 1 प्लस cos थीटा, यही ना बाबू। अब यहाँ पे देखिए बाबू कि इसका मान जो है इस पूरे के मान के समान है। जितना ये पूरा बल लगाता है उतना बल के ये अकेले जिम्मेवार है। जितना ये मजबूत है पूरा फैमिली मिल करके उतना ही अकेले मजबूत है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग दोनों बोथ साइड कर दे, कोई दिक्कत, इधर भी स्क्वायर और उधर भी स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखे स्क्वायर इन बोथ साइड। अब देखिए x² बराबर अंडर रूट 2x² 1 प्लस cos थीटा का क्या बाबू होल स्क्वायर, इससे रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा x² बराबर 2x² इंटू 1 प्लस cos थीटा, यही ना बचेगा बाबू। तो अब देखिए ये 2x² x² से x² काट दे, अभी नहीं काटेंगे, x² 2x², ये x² बटा में आएगा x² प्लस 2x² बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, यही ना बाबू। अब देखिए इससे काट दिए तो क्या हो जाएगा 1/2 बराबर 1 प्लस cos थीटा। अब 1 को इस साइड लिया तो 1/2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो आधा में से एक जाएगा तो क्या बचेगा माइनस आधा बचेगा, आधा में से एक जाएगा तो माइनस आधा बचेगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा बाबू, देखिए -1/2 बराबर cos थीटा हो जाएगा। अब cos 180 डिग्री बराबर -1/2, सॉरी cos 120 डिग्री बराबर -1/2 और cos थीटा, cos से cos उड़ाए, थीटा का मान 120 डिग्री, क्या हो गया बाबू थीटा का मान 120 डिग्री। आया समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने क्या कहा, दो बल जिनका मान समान हो और संयोग ऐसा हो कि उसका रिजल्टेंट भी समान हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो 120 डिग्री। अब बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ले लिए। अब आपके एग्जाम में पूछेगा आर मैक्सिमम निकालना हो ए प्लस बी, आर मिनिमम निकालना हो ए माइनस बी, और सभी समान हो, ए का मान भी समान हो, बी का मान भी, ए बी का मान समान हो, रिजल्टेंट भी समान हो, तो थीटा का मान 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री पे रखेंगे तो रिजल्टेंट ए बी और आर तीनों समान हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये आया समझ में? चलिए कैसे किए जो, चलिए अब पीछे आगे बढ़े।